रोहतक से बड़ी खबर सामने आई है। केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी आवास मंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी पुश्तैनी गांव बनियानी में करीब 1.5 एकड़ जमीन बेचकर मिली धनराशि प्रधानमंत्री राहत कोष में दान करने का ऐलान किया है। उनके हिस्से की ये जमीन उन्होंने बेच दी है, जिसके एवज में उन्हें लगभग 1 करोड़ रुपए मिले हैं। इसके अलावा मनोहर लाल ने अपनी पुश्तैनी घर को भी दान करने का निर्णय लिया है। इसमें मां शांति देवी पुस्तकालय के रूप में बदल दिया जाएगा। इस पुस्तकालय में गांव के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अनुकूल माहौल मिलेगा। इससे पहले भी केंद्रीय मंत्री ने अपने हिस्से की जमीन बेचकर प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया था। ये जानकारी मुख्यमंत्री के मीडिया कोऑर्डिनेटर रहे राजकुमार कपूर ने मीडिया को दी है। देखिए क्या कुछ कहा पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। दीपावली के जो उत्सवों का क्रम रहता है उसमें भैया दूज का जो उत्सव है, भैया दूज के इस अवसर पर मैं आपके माध्यम से समस्त जन को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। दूसरा विषय आपने बताया कि सरकार जो चल रही है हमारी, लगातार तीसरी बार सरकार बनाई है हरियाणा की जनता ने। और पहले दो कार्यकाल तक मुझे अवसर मिला मुख्यमंत्री बनने का। हमारे नए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी बहुत ही अच्छे प्रकार से और समाज के हित में लोक कल्याणकारी योजनाएं, नई नई योजनाएं ला रहे हैं। विशेष तौर पर जैसे अभी जो हमारी योजना आई है महिलाओं के लिए, लाडो लक्ष्मी योजना, जिसके अंदर 21 रुपया मासिक ऐसी हमारी महिलाओं को, बहनों को मिलेगा जिनकी आयु 23 वर्ष या इससे ऊपर है। तो ये एक बहुत ही अच्छी एक योजना और उसका रजिस्ट्रेशन चल रहा है। 1 नवंबर से वो पैसे सब लोगों को मिलने शुरू हो जाएंगे। अन्य भी बहुत सी योजनाएं किसानों के हित में, युवकों के हित में, तरह तरह की योजनाएं जो बना करके ले करके आ रहे हैं और जनता में एक अच्छा एक संदेश और मैसेज इस समय जा रहा है। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि जिस तरह से सरकार ने जो वायदे किए उस वायदे में जैसे लाडो योजना की बात, उसमें टर्म एंड कंडीशन लगा दी। देखिए, लाडो लक्ष्मी योजना हमने पहले ही, यानी हमारे जो मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की थी इस बार वित्त मंत्री के नाते बजट में 5,000 करोड़ रुपए की जो घोषणा की थी, उस 5,000 करोड़ को ध्यान में रखते हुए ये विषय उस समय ही उनको करना चाहिए था कि 5,000 करोड़ रुपया जिनको देना वो इतनी इतनी महिलाएं यानी उसमें कवर होती हैं, वो सब की गई हैं। और आखिर तो ये आवश्यकता जिन महिलाओं की होती है उनके लिए योजना होती है, हर किसी के लिए नहीं होती। लेकिन फिर भी इसको आगे बहुत स्कोप है, आगे और कितना बढ़ाएंगे, कितना करेंगे, तो अभी तो पहला वर्ष है। किसानों की बात करते हैं सर, किसानों के लिए बात की आप लोगों ने, आप योजना भी चलाएंगे, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि जिस तरह से हरियाणा में 24 फसलों पर एमएसपी देने की बात करती है सरकार, 24 तो फसलें भी नहीं हो रही है और जो भावांतर योजना कुछ के तहत तो मिल ही नहीं रहा। देखिए, जितनी फसलें होती हैं कम मात्रा में हो, ज़्यादा मात्रा में हो, आखिर जो फसलें जिनका एमएसपी घोषित किया जाता है उन फसलों का एमएसपी पर खरीद करना ये सरकार का काम है। अब फसल कौन सी होती है, कितनी कम होती है, कितनी ज़्यादा होती है, वो फसलें किसान जो उगाएंगे उनको एक ये दिया जाता है, आश्वासन दिया जाता है भी इन सब फसलों को हम एमएसपी पर खरीदेंगे। और बाजरा जैसे हमने भी शुरू में किया था, जिसको भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत, वो अभी भी भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत खरीदा जा रहा है। कोई कहीं भी बेचे या घर में भी उपयोग करे तब भी उसका भावांतर भरपाई योजना का पूरा पैसा मिलता है, इसमें कहीं को कठिनाई नहीं। लेकिन सर भूपेंद्र सिंह हुड्डा है या फिर अभय सिंह चौटाला है, वो ये आरोप लगाते रहते हैं कि असली मुख्यमंत्री तो आप हैं, आप ही की चलती है। देखिए, इस विषय का मैं जवाब पहले दे चुका हूँ, बार बार मुझे देने की जरूरत नहीं है। और हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं, बखूबी अपने हिसाब से वो सारे निर्णय लेते हैं, सब काम करते हैं और हम लोग मिलकर के चलते हैं। माने कभी मुझे कोई बात पूछ लें या मुझे कोई आवश्यकता उनकी पड़ती है, मानो करनाल लोकसभा तो मेरी हरियाणा में ही है और करनाल लोकसभा के कोई काम कराने होंगे तो मुझे मुख्यमंत्री से बात करनी पड़ेगी। तो मुख्यमंत्री से बात करने के बाद वो काम वो सारे कराते ही हैं। और कभी हमारा मिलना होता है, कोई बात हमसे पूछते हैं तो एक, क्योंकि हम उन जैसे मुख्यमंत्रियों में से नहीं हैं जो एक दूसरे की टांग खींचते हैं, एक ही पार्टी रहती है तब भी एक दूसरे की टांग खींचते हैं। पहली बात तो ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जिसका लगातार तीसरी बार सरकार बनी है। कोई पार्टी आज तक जब से हरियाणा बना है तब से उसी पार्टी का तीसरी बार लगातार शासन नहीं आया है और जिसमें 2 बार के मुख्यमंत्री अलग रहे और बाद में तीसरी बार और कोई बना हो। अब एक सामंजस्य की बात को वो तो चाहते हैं हमेशा लड़ते रहें, उनको लड़ाई में मजा आता है। भारतीय जनता पार्टी का संस्कार ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है सब लोग मिलकर के साथ चलें और हम तो
जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, चाहे हम आपस में नहीं, दूसरे प्रदेशों से भी अगर बेस्ट प्रैक्टिसेस कहीं अच्छी मिलती हैं उसको भी लागू किया जाता है। हमारे यहाँ की जितनी अच्छी प्रैक्टिसेस हैं वो देश भर में बाकी लोग भी लागू कर रहे हैं। हमारे यहाँ पार्टी का संस्कार एक अलग है जिसको कांग्रेस के लोग या बाकी और दलों के लोग समझ ही नहीं सकते हैं।